हाँ, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे अपन एक बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन मान सकते हो। हिम्मत है, ताकत है, भरोसा है और सबसे बड़ी चीज पागलपन है। ठीक है, माहौल तो मैं बनाऊंगा, देख लेना। जो आपको कोई भी कहता है कि तू नहीं पढ़ पाएगा, उन सब को चैलेंज कीजिए और ये साबित करके दिखाना है आपको। अब आपके पास में जो 7-8 दिन बचे हैं उसमें जितना ही हिम्मत, ताकत, भरोसा, जो भी पागलपन है, सब कुछ तोड़ मरोड़ के लगा देना है। ठीक है ना। और ये बहुत बड़ी चीज है जो यहां पर लिखी है कि हिम्मत है, ताकत है, भरोसा है खुद पर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि किसी चीज को पाने के लिए हमारा क्या है, उसके पीछे पागलपन है। ठीक है ना। अगर ये वर्ड हो किसी में, अगर ये छा जाए ना अंदर पागलपन, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। समझ पा रहे हो आप। इसलिए माहौल तो मैं बनाऊंगा, देख लेना। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपन आपकी स्पेशल जो सेशन है आज का, वो BSTC एग्जाम जो कि आपके 28 तारीख को होना है, उसके लिए अंतिम 7 डेज की जबरदस्त प्लानिंग है। ठीक है, 7 दिन क्यों रखे, 2 दिन और क्या रहने वाला है, वो तो बहुत गजब का धमाका होगा। उन 2 दिन में तो कुछ स्पेशल ही होने वाला है, जिसकी सूचना मैं आपको इन 7 दिन के बाद में दूंगा। इसकी शुरुआत आपको कल से ही करनी है। कल का मतलब है तारीख बोले तो 19 तारीख से। ठीक है, आज 18 तो हो चुकी, 19 तारीख से फॉलो करके देख लो, अपने आप में बहुत कुछ चेंज पाओगे। 7 दिन 70 जितना आप कवर कर सकते हो 7 दिनों में। ये 7 दिन नहीं है, 70 दिन जितना कवर कर सकते हो तय है। ठीक है, अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए। करना क्या है, सभी को सुबह उठना है, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर कोई उठते हैं, लेकिन 6 बजे स्टडी टेबल पर बैठ जाना है, कुछ भी हो जाए 6 बजे स्टडी टेबल के ऊपर बैठना है। और करना क्या है, विशेष तौर पे ध्यान दे लो कि अब वो दिन नहीं है कि आज हिंदी पढ़ ली, आज जीके पढ़ लिया, नहीं, अब हर सब्जेक्ट को टच करना है। आपके लिए सब्जेक्ट 5 है, राजस्थान जीके 50, आपके रीजनिंग 50, आपके साइकोलॉजी 50, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत और वो उसमें से 50। 5 सब्जेक्ट मान के चलो, इन 5 सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है बाकी आपकी इच्छा है, मेरा एक प्रयास है, मेरे एक एफर्ट्स है, जो वाकई प्रैक्टिकली बात है मैं करता हूं वो बता रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, वो कोई पाबंद नहीं है कि सुबह ही पढ़ो। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। अगर किसी लर्न करने वाले सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो दी बेस्ट टाइम है। आपको 5:30 या 5 उठना है, एकदम फ्रेश होकर रेडी होके आपको 6 बजे आपके स्टडी टेबल के ऊपर बैठ जाना है और धुआंधार तरीके से लग जाना 6 से 9, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप राजस्थान जीके पढ़ना है। 3 घंटे राजस्थान जीके को पढ़ना है नॉन स्टॉप। ठीक है, गजब, चाहे उसमें आप हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे पॉलिटी पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन गजब का पढ़ो। ठीक है, लाइन में चलाना, कभी रीजनिंग क्या नाम, कभी पॉलिटी चला ली तो घंटा 2 घंटा पॉलिटी चला के फिर उसको बीच में थोड़ी सी कल्चर चला लो, कभी थोड़ी हिस्ट्री, ठीक है, कुछ फैक्चुअल। ठीक है, फिर ये 3 घंटे पढ़ने के बाद में आपको आना है ME क्लासेज के ऊपर 9 बजे, ठीक 9 बजे। और मेरी बात ध्यान से सुन, रीजनिंग 9 से 10 आपका अब किसी भी तरह के कोई लेट नहीं होंगे, पहले से ही आपका रेडी कर लिया आज काम, सबकी पीपीटियां बिल्कुल रेडी है, एकदम एक्यूरेट है, अब टाइम गलत नहीं होगा। ठीक है, मस्त रहो आप। 9 से 10 आपकी रीजनिंग होगी, 10 से 10:45 परमानेंट मैंने टॉपिक की जगह इंग्लिश फिक्स कर दिया है, क्योंकि टॉपिक को तो मैं वैसे करवा दूंगा शाम को। 10 से 10:45 एग्जैक्ट फिक्स। 7 से 8 मॉडल पेपर इंग्लिश की ओर दे दीजिए, 100% इंग्लिश में नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, और हिंदी परमानेंट चली रही है, जो आपकी 11 से 11:45 तक होगी। कुल मिला के 9 से 12 का टाइम ये अपने को मॉर्निंग में देना है। रीजनिंग मेरे साथ ही पढ़ लो, दिन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, शाम को सोते टाइम थोड़ी बहुत देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब आओ इधर, क्या गजब की प्लानिंग, अगर फॉलो कर लिया तो तय है बिल्कुल ही 7 दिन आपके 70 दिन जितने काम करेंगे। हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्या होता है, हमेशा आपकी छोटी मोटी गलतियां रहती है, लगे हाथ वहीं पर 11:15 फ्री हो जाओगे, 12 लग जाओ, 12 से लेके 1 बजे तक हिंदी व्याकरण ओनली, उसमें आपको टॉपिक वो नहीं पढ़ना है फैक्चुअल, आगे टाइम है, सिर्फ व्याकरण। जैसे कि संधि में क्या गलती रह गई, समास में क्या गलती रह गई, आपके उपसर्ग में क्या गलती रह गई, आपके प्रत्यय में क्या गलती रह गई, और आपके शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि में क्या गलती रह गई। ये एक सिलेक्टेड जो टॉपिक है वो 12 से 1 के टाइम पढ़ना है। ठीक है, घंटे भर में बस एक बार देख लो मोटा मोटी, क्योंकि पढ़ तो पहले से वैसे ही रख रखा है, एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए उसको, 1 घंटा बस। 1 से 2 इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश के 2 कैप्सूल रेडी है, 1 कैप्सूल कल मिलेगा, 1 कैप्सूल कल मिलेगा, पक्का मिलेगा। इन तीनों कैप्सूल को बार बार अभ्यास करना है। इसका क्या वजह रह रही कि मार्क्स कट रहे हो, उस 1 घंटे में जल्दी से उसको देख दो, दैट्स इट। आ गया समझ में। अब क्या हो भाई, सुबह 6 बजे 5 साढ़े 5 के उठे हुए हो,
लगातार पढ़ोगे ना 2 बजे तक 100% नींद आएगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। कुछ कहते हैं नींद नहीं आती, नींद आई कहां से, इस पे जोर पटका ही नहीं तूने, जोर पटक ऑटोमेटिक आएगी। 2 से 4 मस्त तरीके से एकदम रेस्ट कर लो, शानदार। यहां पर आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, एकदम सो जाओ 2 से 4। और 4 बजे वाली फेमस चाय, राजस्थान की प्रसिद्ध 4 बजे वाली चाय, वो आप अपनी फैमिली के साथ या लाइब्रेरी में कहीं पर भी रह रहे हो पी लीजिए। 4 बजे की उठ के चाय पी ली, दूध पी लिया, जो भी। और 4 से 6 आपको शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 घंटे आपको देना है, ठीक है। उसमें मैंने आपकी 5 क्लास अपलोड रखी, ईमानदारी से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, उनमें से छपेंगे। और बाकी आप प्रयास प्रैक्टिस जो करे करते जाओ, ठीक है। 4 से 6 टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़नी है, ठीक है। उसमें आप चाहे मॉडल पेपर करो चाहे कुछ भी करो, क्योंकि इसमें वैसे मॉडल पेपर कर दो ज्यादा बढ़िया है। 6 से 7 हिंदी टॉपिक कौन से, जो जैसा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अपलोड है, विलोम शब्द अपलोड है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, शब्दयुग्म है और पर्यायवाची जल्दी अपलोड हो जाएगा कल। ये टॉपिक आपको 100% पढ़ना है। जब तक टॉपिक अपलोड नहीं है आपको लाइव टेस्ट में जाना है, और लाइव टेस्ट में उन सभी को देखना जो जिसमें पर्यायवाची वगैरह हो। और मैंने तो कहा था, नोट कर लिया, आप लिख रखा होगा रजिस्टर के अंदर, तो लिख रखा है, तो आपको इनको स्पेशली टाइम देना है। क्योंकि सुबह तो आपने हिंदी को दिया था टाइम, लेकिन वो सिर्फ व्याकरण को दिया था, फैक्चुअल चीजें यहां पढ़नी है 1 घंटा। और 1 घंटा पढ़नी इंग्लिश, एंटोनिम और सिनोनिम और वन वर्ड, 3 टॉपिक वो टॉपिक है 100% तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन ठीक करा देंगे, मैं 1 शॉट अपलोड करूंगा, बस कुछ नहीं करना आपको, किसी बुक से नहीं पढ़ना, सिर्फ 20 सालों का आए हुए एंटोनिम, और ये कल मिल जाएंगे, सिनोनिम कल मिल जाएंगे, और इनमें से मतलब किसी में से एक टॉपिक कल मिल जाएगा, परसों और अगले रोज। बस इसको परमानेंट पढ़ो, एक मतलब घंटा भर पढ़ लो इसको, हमेशा 1 घंटा पढ़ते जाओ, बस उसको सरसरी नजर देखते जाओ। मतलब मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, उस वीडियो को देखना आपको, हाँ ठीक है ऐसा है, उसको मतलब देखते जाओ, सुनते जाओगे तो वैसे ही याद हो जाएगा लगभग। बस वो 1 घंटा मुझे सुनना है आपको इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक सीरीज, हर पहलू को टच किया गया है, वो वाली सीरीज राजस्थान जीके फुल्ली एक्सप्लेंड है ये। 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपकी क्लास होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन अब थोड़े बढ़ा के दूंगा, और 100% वहीं का वहीं याद करा दूंगा। जैसे कि जो भी टॉपिक लिया उसकी पूरी पीएचडी वहीं का वहीं याद हो जाएगा रोज, और वापस लेके आऊंगा, मतलब रोज रिवीजन होता रहेगा। 7-8 दिन में तो काफी रफ हो जाएगा दिमाग, ठीक है। 9 दिन पढ़े, 8-9 दिन गजब की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आप 9:30 फ्री, 9:30 से लेके 9:15 हो गए, वैसे तो 9:30 9:15। कभी कभी मेरे को भी शिक्षण अभिरुचि से 3 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा पूरे 50 क्वेश्चन के। एक मॉडल पेपर 50 का होगा, 3 मॉडल पेपर आपको लूंगा मैं, लाइव टेस्ट लूंगा 3। वो कभी भी हो सकते हैं, जैसे कल नहीं तो परसों हो गया, फिर एक दिन छोड़ के हो गया, लेकिन 3 मुझे लेना। वो टाइम शाम को रहेगा 9:30 से लेके आपका 10:30 तक का टाइम रहेगा, ठीक है। ये शाम को रहेगा। इसके बाद में जब भी होगा कोई 2 या 3 लूंगा पूरे। बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, 50-150 क्वेश्चन होंगे। इन 150 प्रश्नों को पढ़ जाना, छपने वाले क्वेश्चन नहीं, छपने वाले ऐसे 150 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 3 मॉडल पेपर, ठीक है। ये परसों हो जाएगा, फिर अगले दिन, फिर बस 3 खत्म। 9:30 जैसे जिस दिन ये नहीं हुआ, उस दिन 9:30 से 11 बजे आपको सोना है, तो 1.5 घंटा आप चाहो तो रीजनिंग पढ़ लीजिए, या फिर कुछ और आपके मन में है, जैसे कि अपन 10-10 मिनट के 5 मिनट टॉपिक अपलोड करें ना फैक्ट वाले, वो पढ़ सकते हो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। 1.5 घंटा आपको शाम को भी मिल रहा है। ये गजब का फुल डे यूटिलाइज है। और आगे मैं बात करूं, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस हिसाब से आज अपने ऐतिहासिक एक मॉडल पेपर रखा था, मुझे भी एक और लेना है आपका। इस बार मैंने लेवल को आपको पता बैलेंस रखा और बहुत तगड़ा रखा, हाई मुश्किल सब कुछ मिक्सअप है। पेपर तो ऐसा ही आएगा, आज के पेपर में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं, ऐसा कैसा आएगा। अभी से हम लग गए हैं उसमें, अभी से लग गए हैं। मंडे को आपका पेपर होगा। इस बार 1 मिनट की देरी नहीं होगी, लगातार पेपर होगा। बीच में जो आज गलती से आपको पता है कि आधा घंटा पौन घंटा तक अपन रुक गए थे, हालांकि उस पोर्शन को हटा दिया, अब वीडियो सेपरेट आपका देख सकते हो जाके, लेकिन उसको इस बार नहीं रखेंगे। फिक्स 8 से 12, तो 8 से 12 ही होगा। 4 घंटे में टारगेट फिक्स करेंगे, गजब का पेपर होगा, एग्जैक्ट 8 से 12, ठीक है। बस 12 से पहले पेपर खत्म कर देंगे। रीजनिंग को पहले से ही सेट करके रखेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये होगा मंडे को, गजब का रेडी रहना, ठीक 21 अगस्त को मंडे। इसके बाद में थोड़ा लेवल अप होगा, हूबहू BSTC 2000 जो तो मैंने पहले कह दिया था
कि हर टॉपिक को टच आज भी किया गया था, आगे भी किया जाएगा। ये है कुछ प्लानिंग जो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बता देना गजब की प्लानिंग है। 7 दिन को 70 दिन जितना आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से रिवीजन कर लेना और लास्ट के बचे 2 दिन, इनमें कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आपने मतलब कहते हैं ना कि सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा कि सब कुछ इसी में होगा, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं बताया जाएगा, बता देंगे अभी 7 दिन पड़ी। इन 7 दिन में पूरी जी जान लगा देनी है। 100% मैं बता रहा हूं आपको। आज खूब जनों के 500 प्लस आए हैं, लिखवा लेना। आज 500 प्लस अगर आए तो वहां भी 500 प्लस आएंगे, ये तय है। इसलिए खूब मेहनत करनी है गजब की। लेकिन इंग्लिश में कमजोर मत रह जाना, इंग्लिश बहुत ईजी है। और परमानेंट मैंने कल से चालू कर दिया मॉर्निंग से इंग्लिश के लाइव टेस्ट, जो आपको 7-8 मेरे साथ दीजिए। 100% आपकी तैयारी डन है, ठीक है। और कोई भी अगर किसी तरह डाउट रह गया हो, कमेंट करना, मैं मेरी मेहनत में कमेंट मतलब कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बाकी आपके पेपर बहुत अच्छे, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके।